अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हाथ से जी। आज की एपिसोड में हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो रूटीन क्या है। कुछ दोस्तों ने ये सवाल मुझसे पूछा है कि अपनी रूटीन बताएं। यार मैं अपनी रूटीन तो उस तरह शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने जो चीज़ें आती हैं वो मैं इनको डाल देता हूँ। कोई ये नहीं है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें जो भाई शामू हैं उनको मैंने अमरूद काट काट के डाले हैं। तो ये है कि मल्टीपल चीज़ें डालते रहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, दरख्त तो ज़्यादा माशाल्लाह लगे हुए हैं, तो ये पत्ते वगैरह भी खाते रहते हैं और हम पत्ते तोड़ के भी डाल देते हैं। तो इसलिए ये है कि कोई एक ख़ास रूटीन नहीं होती। और जहाँ तक बात है इनकी खुराक की, तो मिक्स दाल दाना ही हमारा जो है वो फार्म में चलता रहता है, चाहे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों। सर्दियों में कुछ ये हम करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं जिसमें सूरजमुखी होगी, उसके अलावा यहाँ कुरतम बोलते हैं, खुरतम बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है वो वाइट कलर के जो होते हैं। फिर जुमा हो गया, सरसों हो गया। ये जो है ना शामू, इसका हाइट माशाल्लाह ज़्यादा है, तो ये बैठ के अक्सर खा रहा होता है, लेकिन ये कभी नीचे इधर खड़ा होकर खा रहा होता है कि जो कभी ऊपर। तो इस तरह इसकी अपनी है एक रूटीन सी। अच्छा, तो ये हमारा छोटा सा जो एरिया है, ये हम इसे असील एरिया रखा हुआ था, लेकिन अब इसमें कुछ शामू भी आ गए हैं क्योंकि बाहर जो है जगह माशाल्लाह उसमें तकरीबन हर केज में ही शामू है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अभी थोड़े शामू इधर भी आना शुरू हो गए हैं। और वैसे भी समर चल रहा है, तो गर्मी में ये होता है कि अच्छा ये जो है ना ये वाला, ये असील का मिक्सचर है। इसमें थोड़ा सा असील आया है, असील और शामू का क्रॉस है, लेकिन बड़ा आउट क्लास माशाल्लाह ये मेल बनेगा। बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर हमारे पास जो जर्मन चीना शामू मुर्गा है उसका बच्चा है, और हल्का सा इसके ऊपर एक ब्लैक सा डॉट आया है। अदरवाइज़ बाकी सही है माशाल्लाह। ये प्योर जो जापानी दोनों मुर्गी हैं और साथ ही मुर्गा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हीरा के बच्चे भी हैं, आए आपको दिखाता हूँ। हीरा के बच्चों में अगर देखें कि ये शामू है, ये में हमें लग तो फीमेल रही है। तो जो हीरा के बच्चे हैं ना हमारे पास, उनकी टांगें बिल्कुल सफ़ेद हैं। ये देखें, ये दोनों हीरा के बच्चे हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हीरा का कौन सा और शामू का कौन सा। सो फार तो यही निशानी बच्चों में ये हमें पता है कि जो जिनकी टांगें ये पीली हैं ना, येलो कलर की, ये वाले शामू हैं सारे। उसके अलावा सील के कुछ चूज़े निकलवाए थे, इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग तो नहीं करवाई, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ सील की डिमांड थी। दोस्तों ने बोला हुआ था कि सीज़न में जो हमें चाहिए होंगे, तो ज़्यादा तो फीमेल्स ही आती हैं। मुर्गे तो ये जैसे एक मुर्गा मुझे ये लग रहा है, ये वाला, ये जावा का बच्चा है, जो जावा मियाँ वाली मुर्गा है ना हमारे पास, उसका बच्चा है। और इसके साथ जो है ना अभी 3 मुर्गियाँ टोटल इसके साथ 4 हैं। ये क्रॉस शामू में लाखी जो है। और इसके अलावा ये मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त तो मेल है, बड़ा अच्छा। ये बड़ा होगा थोड़ा, इसको अभी जजमेंट इसकी करना मुश्किल है। उसके अलावा हमारे पास ये एक फीमेल है, ये वाली डॉटेड। ये जो है ना ऐसा लगता है कि क्रॉस शामू है, लेकिन बड़ी होगी तो थोड़ा सही पता चलेगा। लेकिन वेट वगैरह में ये अभी शामू की तरफ जा रही है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। 2.5-3 महीने इसके आसपास इनकी उम्र होगी इन दोनों बच्चों की। तो कुछ ये तीनों जो हैं फीमेल्स हैं। उसके अलावा एक ये वो जो जावा के साथ बच्चे हैं उसके साथ की ये वाली जो घूम रही है। अच्छा, तो कुछ 1-2 चूज़े उस तरफ भी घूम रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था रूटीन का ये है कि सुबह के टाइम इनको पहले मैं आके दाना डालता हूँ। दाना डालने के बाद इनको फिर पानी डालता हूँ, और सारा जो सैन वगैरह है ना ये वाला, इसमें पानी लगाता हूँ क्योंकि ये ठंडा हो जाता है। तो ये सारा दिन माशाल्लाह खुश रहते हैं। सो गर्मी में भी आप आएंगे ना तो इधर कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है कि परिंदे हाँफ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई सांस ले रहे हैं मुंह खोल के, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। और ये पौधा मैंने अभी किन्नू लगाया है, थोड़ा सा भी ये छोटा है, तो इसलिए जाला वगैरह इसके ऊपर दिया हुआ है। और ये एक मेरा फेवरेट था, बल्कि घर वालों सबका ही फेवरेट था, मौसमी। ये
सूख गया, लेकिन निकला था, लेकिन फिर अभी दोबारा से ना वो पत्ते सूख गए हैं। तो मेरे ख्याल में या तो इसकी जड़ें वीक हो गई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक और पौधा लगाना है। और ये मैंने जहाँ तक मुझे याद पड़ता है फ्रूटर लगाया था, तो ये भी टाइम इसको ज़्यादा हो गया, लेकिन यह है कि अब आखिरकार इसने भी फल देना शुरू कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये जगह जो है काफ़ी बिल्कुल यहाँ धूप आना शुरू हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे शहतूत लगा दिया था और इसने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फल दिया है और ये अभी जो है सही बड़ा दरख्त बन रहा है। तो अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर दिखाता हूँ आपको। रूटीन यही है कि सुबह जब हम आते हैं तो पहले दाने ही डालते हैं, फिर मैं शामू फार्म में, बल्कि मैं पहले आके सारे फार्म में दाना डाल देता हूँ। ठीक है, आप थोड़ी सी आज आपको रूटीन में चीज़ें दिखाते हैं। ये एक मेल है, बड़ा ज़बरदस्त ये मेल रेडी हो रहा है। एक ये है और ये दोनों गट्ठे एक ही एज में तकरीबन 3-4 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए अगर देखा जाए जो कम एज में पट्ठों में ये हैं हमारे पास। और इसके अलावा ये है कि बस अभी मैंने सारा दाना पानी किया, फिर एक्सरसाइज की थोड़ी सी, ये एक रूटीन है। उसमें दाना शाना डालने के बाद ताज़ा पानी भरा मैंने। एक ये मेल है, ये 11 महीने का हो गया। और इसके अलावा ये किंग शामू मुर्गी है, इसके 2 बच्चे हैं हमारे पास। एक तो उधर ब्लू शामू बंद है केज में, उसको खोलता हूँ मैं शाम को। तो एक ये क्रॉस शामू में मुर्गी है, लाखी जो है। क्रॉस शामू के बारे में भी बहुत मुझे सवालात आते हैं। उसमें एक सवाल था कि जो क्रॉस शामू है उसके बारे में बताएं कि ये कैसे होते हैं और इनका क्या है। अब ये क्रॉस शामू, एक ये बच्चा जो है ऊपर खड़ा है, ये वाला, आप इसकी हाइट देख लें। हाइट इतनी उस तरह शामू की तरह तो नहीं होती, लेकिन ये हेल्दी बड़े होते हैं। और कुदरती बात मैंने ये देखी है कि जब भी ये सील का मिक्सचर आया ना, वैसे तो शामू खुद में सील का मिक्सचर है, लेकिन जब शामू क्रॉस करता है सील के साथ तो उस तरह की चीज़ें बनती है। उसमें ये होता है कि इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये है कि मैंने देखा बहुत कम ये बीमार होते हैं। ये दोनों क्रॉस शामू पीस हैं। अच्छा, ये जो है ये किंग शामू मुर्गी है और इसका जो बच्चा है वो ये है, ये वाला ये बच्चा है। माशाल्लाह देखें, ये भी तकरीबन भी साल का नहीं हुआ, साल का होने में भी महल में 1 महीना है तकरीबन। तो एक ये बच्चा एक अंदर है। उसके अलावा ये हमारी सीज़न में ये मुर्गी तैयार हुई है। ये माशाल्लाह सही शामू की तरह बिल्कुल अंडे देती है और बहुत अच्छी माशाल्लाह मुर्गी तैयार हुई है। मैं शुरू में इसको क्रॉस समझता था कि क्रॉस में, क्योंकि बच्चे बहुत सारे निकले होते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल समझ लें कि ये शामू बड़ी मुर्गियाँ जो है ना हमारे पास, उसकी तरह ये बनी हैं। अच्छा, उसके अलावा एक ये क्रॉस शामू में बहुत ज़बरदस्त ब्लैक कलर में मुर्गा हमारे पास मौजूद है। और एक ये मुर्गी अभी तैयार हुई है शामू में, ये तकरीबन ये इसकी एज कम है, इसकी एज जो होगी तकरीबन कुछ 7-8 महीने के आसपास होगी। ये दोनों पेयर है, ये भी इसने अंडे नहीं देना शुरू किया। और एक ये हमारे पास पेयर है, ये ब्रीडर इंशाल्लाह बना रहे हैं। ये मेल जो है ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह हाइटेड, सही हाइटेड मेल बनेगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मिक्स दाल दाना भी जो इनको डाला है ना, तो बारिश होगी सुबह के टाइम, तकरीबन ऑलमोस्ट 6 का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से ये दाना गीला हो गया। कल का दाना थोड़ा पड़ा हुआ था तो उसमें फिर पानी गिर कर मैंने दाना डाला, थोड़ा दाना गीला भी ये खुश होकर खाते हैं। तो इस तरह की रूटीन्स जो हैं चेंज करते रहते हैं। और फार्म में ये है कि घास ज़्यादा लगा हुआ है, बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं, मुख्तलिफ़ पौधे हैं जिसमें फल वाले पौधे हैं, गुलाब है और इस तरह की बहुत चीज़ें हैं, तो ये खाते रहते हैं। इनकी कोई ख़ास इस तरह की कोई ऐसी कोई रूटीन नहीं है कि अगर आप कहें कि हम इनको को बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें डालते नहीं, ये नेचुरल माहौल है। लेकिन ये घास बहुत खाते हैं सारे। सुबह के टाइम अगर आप आएंगे तो यहाँ इनको देखेंगे तो ये सारे, अगर दाना नहीं मौजूद तो ये घास खाते रहते हैं। उसके अलावा ये देखें, ऐसे पौधे लगाए गए हैं कि
इनकी रूटीन है कि ये जो है इस तरह खुश रहते हैं और हवा वगैरह चलती रहती है। तो ये देखें ना माशाल्लाह, इस वजह से एक अच्छा माहौल बना हुआ है। उसके अलावा एक आपको एक और मेल का शो करवाता हूँ। ये एक मेल है, ये वाला, ये 7 महीने का होगा। इसकी मैंने टिकटॉक पे भी चैनल है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस में वहाँ लगाता रहता हूँ। तो ये माशाल्लाह ये भी एक अच्छा मेल है। इसके साथ कि अभी इस तरह की फ़ीमेल नहीं है आखे कलर में। और एक ये मेल है, एक ये जो मैंने अभी शुरू में दिखाया आपको। अच्छा, ये एक बड़ा मेल है यहाँ पे, और इस ये बैठा हुआ अंदर इसलिए कि मुर्गी जो है वो अंडा देने के लिए गई हुई है अंदर, इसलिए ये अंदर गया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह केजीज़ का सारा आपको एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें सारे केजीज़ दिखाऊंगा। उसमें इंशाल्लाह ताला आपको सारी चूज़ें दिखाऊंगा। और हमारे पास वहाँ एक फ़ीमेल है जिसके साथ वो सारे स्प्लिट शामू और कुछ प्योर शामू मौजूद हैं। और ये जैसे मैंने बताया ना आपको, ये वाली एक इस तरह की मुर्गियाँ हमारे पास फ़िलहाल तो बहुत कम है। 2 मुर्गियाँ वो ब्लू में हैं, लेकिन ये डार्क ब्लू में ये हुई है माशाल्लाह प्यार। अभी छोटी है, सारी बात है कि टाइम लगेगा इसको ब्रीड वगैरह करने में ना, अभी टाइम है इसका। अभी ये देखें कितना ठंडा माहौल है, पौधों के नीचे जो है पानी लगा हुआ है, और ये ऐसे दिन में जो है वो बिल्कुल इजी रहते हैं। कोई भी परिंदा उस तरह मुंह खोल के सांस नहीं ले रहा। आज तो वैसे मौसम भी बेहतर है, लेकिन रूटीन में भी देखा जाए, कल मैंने साइमंस का इलेक्ट्रोलाइट एंड विटामिन्स डाला है, तो वो जो है वो अच्छा रहता है। उससे ये है कि ये इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पूरे होते रहते हैं, गर्मी नहीं इनको लगती, तो वो भी चल रहा है, साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। और ये एक मुर्गी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मुर्गी तैयार हुई है, ये वाली। ये थाई क्रॉस मुर्गा जो हमारे पास, और किंग उसका उसका है, उसकी नस्ल में से है ये। और इसी तरह ये मुर्गा भी, ये दोनों थाई क्रॉस के सिर्फ 2 बच्चे हैं हमारे पास। एक ये हुआ है रेडी और एक ये हुआ है। और अगर ब्रीडर सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा ब्रीडर्स का सेटअप है। अभी मैंने क्रेट वगैरह नहीं लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सारे मैंने क्रेट रखे हुए हैं, 5 उनको अभी इंशाल्लाह तैयार करूँगा अगस्त में, या मिड अगस्त या एंड ऑफ अगस्त जो है मैंने क्रेट्स लगा देने सारे, फिर अंडे आएंगे। अभी भी आते हैं 3-4, कभी 5, कभी 6, इस तरह अंडे जो हैं वो आते रहते हैं और मैं लेके जाता हूँ। उसमें बड़ी जो मुर्गियाँ हैं हमारे पास, उनके एग्स होते हैं। ये अभी जो है सूरजमुखी का मैंने पौधा लगाया था, ये माशाल्लाह ये भी लग गया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो एपिसोड्स देखते रहें, टिकटॉक चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस जो है वो लगाता रहता हूँ। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, अगर सर्च में नहीं आ रहा तो मैं उसका लिंक आप सबको शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे हमने शामू जो चीज़ें हम देने के लिए होती हैं वो भी लगाई होती हैं, जिसमें एग्स होते हैं, मुख्तलिफ़ शामू की नस्लें होती हैं, हमने वहाँ पे लगाए होते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।